रामायण के कई ऐसे पात्र हैं जो हमारे जीवन में एक नई सीख देते हैं। उसी में से एक पात्र है अंगद का। रावण के दरबार में जाकर के अंगद पूरे रावण के दरबारियों को चुनौती दे देता है कि अगर अंगद के इस पैर को हिला दो तो मेरे तरफ से मैं इस युद्ध को क्या पूरी सीता को भी भूल जाऊंगा और वापस चला जाऊंगा। इस कॉन्फिडेंस से अंगद ने कहा था। उस कॉन्फिडेंस की दो वजह थी कि अंगद जरूर मूलबंध का महारथी होगा, और मूलबंध का महारथी अंगद के बारे में अलग से एक वीडियो बना है, जरूर देखिएगा, मूलबंध के 7 रहस्य। लेकिन आज वो अंगद के उस पैर को मजबूती से स्थापित करने के लिए हमारे पास भी एक अंगद मौजूद है, और इस अंगद के साथ आज आप भी अपने पैरों को अंगति मजबूती दीजिए, अंगद की तरह फौलाद बना दीजिए। हर दिन के अभ्यास से संभव है कि आपका लेग स्ट्रांग हो, क्योंकि लेग की मजबूती ही आपको दैनिक जीवन के कई कार्यक्रमों में मदद करेगी। तो हम शुरुआत करते हैं। तो हम चाहेंगे वीरभद्रासन का पहला प्रकार 1 के लिए पैर को पहले जैसे आप पार्श्वकोण आसन में खोलते हैं उसी तरह खोल करके फैला दीजिए ज़्यादा। ठीक है, दोनों हील को एक लाइन पे कीजिए, इधर कीजिए, यहाँ पे बैलेंस बना रहेगा। जितना ज़्यादा खुल सकता है कंफर्ट में। अब नी को बेंड कीजिए देखते हुए, नी को 90 डिग्री में करना है। जरूरत पड़े तो आगे या पीछे के पैर को थोड़ा, क्योंकि अगर स्पेस नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा। अब यहाँ से हाथ को सीधा सामने से ले जाए कान के पास, दृष्टि सामने, और थोड़ा पैर को आगे बढ़ाइए। यस, तो हिप का रीजन को आपको नीचे जमीन की तरफ करना है। अगर इस आसन में और चुनौती देना चाहते हैं तो थोड़ा सा सिर को पीछे की तरफ जाने दें और हाथों को मिला लें आपस में, और दृष्टि भी यहाँ पे फिक्स कर दें। तो आपको फील होगा कि चैलेंज बढ़ गया। जिनको चैलेंज नहीं बढ़ाना है वो सामने देखें, जिनका दिल धक धक करने लगा वो भी सामने देखें। और जो लोग इस आसन को करेंगे समझ में आएगा, वापस आ जाए कि कार्डिक रूप से जैसे आप दृष्टि ऊपर करेंगे इस आसन में दिल धक 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 करने लगेगा ज्यादा, यानी पूरी तरह से कार्डिक प्रैक्टिस है। वीरभद्रासन मतलब ये होता है वॉरियर पोज। हाँ, तो मैट को पार्श्वकोण की तरह खोलें, पाँव को मैट पर, और कमर पे हाथ रखें। नी राइट वाले पंजे को राइट साइड टर्न किए, नी को देखते हुए बेंड कीजिए ताकि वो सीधी लाइन पे जाए। पैर को पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, खोल सकते हैं, पार्श्वकोण नहीं करना है। वीरभद्रासन 2 इसी पोजीशन पे रहेंगे, नेवल को इंगेज करके हाथ को साइड में खोलेंगे, दृष्टि इधर राइट साइड, और चिन्ह को इधर लाइए। हाँ, वापस आए। हाथ को 3 करने के लिए आप अपने पैर को जैसे पार्श्वकोण में स्थापित किए थे उसी तरह खोलिए लंबा सा। हाँ, और पीछे चले जाइए। अब पैर आगे का ठीक है। अब कमर पे हाथ रखें। सब तैयार हैं? अब नी को पहले बेंड करें और पीछे का हील उठा लें, पंजे पे आ जाए, और यहां से अपर बॉडी को झुकाते हुए दृष्टि एक जगह सामने फिक्स कर दें, और धीरे धीरे पैर को उठने दें। ख्याल रखना है कि जो अपर बॉडी है वो पैल्विक के लाइन पर रहे। आप एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं, हाथ को नमस्कार या कमर पर ही रख सकते हैं, और नीचे के पैर को जितना आप दबाएंगे उतना ये पीछे वाला पैर आपको उठने लगेगा। और अगर ये लाइन एक बराबर हो गई तो आप संतुलन में आ जाएंगे। नीचे का पैर का टोस खोलते रहे, वापस आ जाए। जब लगे कि गिर रहे हैं तो दीवार का सहारा ले सकते हैं, या शुरू में ही दीवार के सहारे से कर सकते हैं। ये फौलादी तरीका है। दूसरे अब उत्कट आसन कराते हैं, ये नी और थाई को मजबूती देता है। दोनों पाँव को मिलाएंगे। हाँ, नी को बेंड करें थोड़ा सा, और सामने से हाथ उठा के लेते हैं। पहले सामने देखिए, जिनको ऊपर देखने में दिक्कत होती है मैंने कहा है इस तरह से रहें। ठीक है, ये पोजीशन अलग है। अब यहां से सिर को पीछे कर सकते हैं और हाथ को जोड़ सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वापस आ जाए। तो ये उत्कट आसन हुआ। एक वृक्षासन। अब लेग को अंगदीय मजबूती देने के लिए एक और महत्वपूर्ण आसन, फ्री पोज। पहले राइट लेग में
स्पाइन सीधी करें, हाथ नमस्कार पोजीशन। नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहे, एक जगह देखें। वशिष्ठ योगाश्रम में इतना ही। हम आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आज के सभी सहयोगी योगियों का भी आभार, धन्यवाद, नमस्कार।